गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे और चल रही होंगी तैयारियां। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है, आपने घड़ी देख ली, सुबह बज रहे हैं 7:30। चाय वाय पी के फ्री हो गए और सबसे पहले जो है ना, क्योंकि डस्टिंग वगैरह जो है ना डेली की, इन थोड़े से ये वाला ना जो कहो कि टूल्स हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं, लेकिन सच में बहुत काम आते हैं। आपके 2 घंटे का काम ये 20-25 मिनट में ही पूरे घर की क्लीनिंग ऐसे हो जाती है कि आपको खुद ही पता नहीं लगता। और फटाफट से साइज इस तरह का है कि एडजस्ट कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, मतलब बहुत बढ़िया। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। बस हाँ, ये है कि जब पंखे को हम थोड़ा सा करते हैं, तो पंखे में अगर हम डेली 1-2 दिन में करते रहते हैं तो ठीक है, लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो फिर थोड़ा सा ये कचरा वगैरह जो चिपक जाता है उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस तरह से जो है ना, चाहे आप बॉयल करें या अब ये स्टेबलाइजर हैं या एसी हैं, इनके ऊपर तक तो हाथ पहुंचना पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। तो मेरी जितनी भी इस तरह की जो चीजें थी, सफाई करने वाली चीजें थी, ये डेली रूटीन के हैं। ये कोई मंथली वाले नहीं है, ये कोई फेस्टिवल वाली क्लीनिंग नहीं है। ये डेली वाली रूटीन की क्लीनिंग है जो कि हम ना नहीं कर पाते हैं, ऊपर तक हाथ नहीं पहुंचता। तो सच में ये प्रोडक्ट तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इसका मैंने आपको बताया था, वीडियो बनाई थी, लेकिन अब जब आप काफी दिन तक कोई चीज यूज करते हो ना, असली चीज तभी समझ में आती है। और ऑनेस्ट रिव्यूज जो होता है ना, अक्सर वही होता है जब हम यूज करने के बाद आपको दे सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें जहां तक भी हाथ नहीं पहुंचता है और इजिली हम इनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप झाड़ू पोछा करने से पहले सुबह सुबह जो है ना, इसको 15 से 20 मिनट में आप एक पोर्शन की पूरी कंप्लीट क्लीनिंग कर सकते हो। इसका जो माइक्रो फाइबर है वो सच में इतना अच्छा है कि क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है। वॉल पे करो, चाहे मिरर हो या कुछ भी, कोई भी चीज हो, वुडन वगैरह हो, तो आप खुद ही देख रहे होगे कि घर का जो कोना कोना है ना, सबको एक बार बस इसी तरह से रेगुलर जब आप करते हो, तो हमें एक तो डेली डस्टिंग की दिक्कत नहीं आती है और काम हमारा फटाफट हो जाता है। खासकर गेट वगैरह है, इन पे है, तो ये जहां जहां क्लीनिंग कर रहे हो ना, वहां पे आपने देखो कि कपड़े से ही हमें करनी पड़ती है। कपड़ा भी हम माइक्रो फाइबर का लेते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया चीज मुझे इसकी ये लगी कि ये इतना बजट फ्रेंडली है कि हम सोच ही नहीं सकते हैं। जब हमें रेट का देखते हैं ना, तो एक बार को तो दिमाग में ये क्लिक होती है कि इतना सस्ते प्रोडक्ट जो होते हैं, क्या वो सच में वर्क करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, सस्ती से सस्ती और महंगी से महंगी है। ये फर्नीचर वगैरह इतने हाइट में है कि पॉसिबल नहीं है कि इनको हम डेली क्लीन करें, लेकिन अब आप कर सकते हो। तो आप ये देखिए, पूरा ऊपर सीलिंग तक ये कवर्ड है और इसको कितना आसानी से नीचे खड़े होके ही हम जो है ना क्लीन कर सकते हैं। तो भाई मेरी सफाई जो है ना 20-25 मिनट में इस तरह की कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद जो है ना फिर नीचे झाड़ू पोछा बेडशीट जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, या आपकी जो हेल्पर आती है वो कर सकती है। लेकिन ये काम हमें खुद को ही करने होते हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो वो 4 घरों में करते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। लेकिन हर घर में पॉसिबल नहीं होता कि इतने सारे कामों के लिए हम कोई हेल्पर रखें। तो एक दो काम ऐसे होते हैं जो हम अकेले होते हैं, तो फिर लगता है। अब यहाँ पे डाइनिंग वगैरह है, तो ये इस तरह का है, मिरर है, कुछ भी, मतलब घर का कोना कोना आप चमका सकते हो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। क्योंकि करना तो है ही है, अब उसमें टाइम लगे या जल्दी हो, लेकिन जब इस तरह के काम हो जाते हैं तो हमें टाइम भी मिल जाता है। और मैं एक बार को सुबह सुबह, जब से मैंने ये प्रोडक्ट लिया है ना, तब से एक रेगुलर रूटीन हो गया है कि एक बार ये सुबह सुबह जो डस्टिंग है ना, ये तो करनी ही करनी है। अब चाहे दरवाजे हों, वेंटिलेशन वाले खिड़कियां हों, चाहे ग्रिल हो, कोई भी चीज हो। मैंने मतलब उस दिन ना स्टील की जो ग्रिल थी, उसको भी वॉश करने के बाद इसको पोंछ दिया, और उससे भी एकदम से ये साफ हो गए, कोई पानी के दाग नहीं लगे। तो सबसे बड़ी बात ये देखिए, डस्ट जब कुछ जाती है तो शाइनिंग भी आ जाती है, चीजें वही है। तो इस तरह से कैबिनेट वगैरह है जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता, या हाथ हम के जैसे मोड़ के करते हैं, तो वहां पे भी ये इजिली हो जाता है क्योंकि ये बेंड हो जाता है। तो बस इसकी तो जितनी तारीफ करो उतनी थोड़ी है। कुछ प्रोडक्ट इस तरह के होते ही हैं, जैसे मॉप वगैरह भी होते हैं, कई तरह के होते हैं मार्केट में। आजकल हर तरह की वैरायटी आ रही है, और उसमें हमें जो चीज परफेक्ट अगर मिल जाती है, तो वो फिर काम करने में आसानी हो जाती है और टाइम की भी खूब सारी जो है ना बचत हो जाती है। तो चलो, सारी जो सफाइयां करने के बाद अभी इसको धो देते हैं। डेली जब आप कर लेते हो उसके बाद, जैसे ये बेड पे, वुडन पे, या ये इस तरह का जो बेड का कपड़ा है, बेड शीट है, सोफे के कवर है, सोफे के कवर पे भी डस्ट वगैरह जो होती है ना, ये इजिली देखिए, ब्रश से करने के बजाय इससे भी हो जाती। ब्रश से भी कर दो अगर ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर रेगुलर रूटीन में आप करते हो तो इसको इस तरह से
कर दो तो भी आराम से ये, क्योंकि डस्ट भी खींच लेता है, कोई रुएं वगैरह होते हैं वो भी इससे हो जाते हैं। और वॉश करना इसका इतना आसान है कि इसको बस यहाँ से आगे से थोड़ा सा खोलो और पानी से धो दो, या हल्का सा कुछ भी लिक्विड सोप वगैरह हो उससे क्लीन कर दो। नेक्स्ट डे के लिए आपको पूरा तरह से जो है तैयार हो जाता है। जब आप रेगुलर सफाई करते हो तो इतना गंदा भी नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने सोफा वगैरह ये साफ करने के बाद कुशन है या पिलो है ये इस तरह से लगा दिए। तो ज्यादातर चीजें जो है ना जुगाड़ से या फिर सस्ती सोच के, तो हम एक हाउसवाइफ का एक ही रहता है कि जहाँ पे भी हो हमें पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि ना कम से कम लगे। जितनी बेडशीट पिलो कवर जो भी थे, ये सारी बेडशीट मैंने उसी से टुकड़े काट काट के उसी से बनाई है। और कितनी प्यारी लगती है बिछने के बाद। ये देखिए हम मार्केट से भी लेते हैं ना, तो इस तरह की छोटी छोटी जुगाड़ हमारे बहुत काम आ जाती हैं। और इसी डस्टर से जो है ना मैंने को साफ कर दिया। ये वाला मॉप है, ये भी बहुत काम का होता है। तो भले ही आपके यहाँ हेल्पर लगी हो, लेकिन फिर भी आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको भी काम करने की जरूरत पड़ जाती है, चाहे वो छुट्टी पे हो या नहीं भी हो। तो हम एक्स्ट्रा सफाई करते हैं, घर में काम करते हैं। उसके बाद जो फैलाव फैल जाता है तो फिर पोछा बैठ के तो लगाना आदत ही नहीं रह गई आजकल। लेकिन इसका जो है ना माइक्रोफाइबर क्लॉथ इतना बढ़िया है कि ये डस्ट पूरी खींच लेता है, पानी को पूरा सुखा देता है। तो मैं जितने भी ये बहुत काम के होते हैं। तो भाई सब्जी की बारी आती है, भूल के भी बच्चों को सब्जी के लिए कभी मत बोल देना मैंने गलती कर ली। मत बेटा बाहर था, मैंने कहा बेटा थोड़ा सा चाहिए था, प्याज चाहिए था, ले आना। तो भाई उन्होंने क्या किया, फटाफट से ऑर्डर कर दिया। हमें तो पता भी नहीं था कि सब्जी भी ऑर्डर करके आती। सुनते हैं पर मंगाना तो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन भाई बच्चे तो बच्चे ही हैं। अब उन्होंने ऑर्डर कर दिया और अब उन्होंने प्याज के साथ साथ आलू, धनिया, मिर्ची सब चीजें ऑर्डर कर दी। तो जैसे ही बेल बजी, मैंने देखा कि भाई इस टाइम पे कौन पार्सल देने आया। देखा तो विंकिट का था ये पार्सल। वहां देख के लगा ये तो हमने ऑर्डर ही नहीं किया, ये कहाँ से आ गया। तो पता लगा कि मम्मी पार्सल रिसीव कर लेना नीचे। और मैंने वहां पे देखा तो उसमें सब्जी थी। देख के तो फिर इतना मुझे गुस्सा बहुत आया सच में कि एक प्याज लेने के लिए बोला था, वो भी सब ऑर्डर कर दी ऑनलाइन। चलो फिर क्या था, थोड़ी सी गुस्सा की, लेकिन फिर आया चलो खोल के देखते हैं। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे भी कभी डिसीजन जो है ना गलत नहीं लेते हैं। कुछ नॉलेज हमें नहीं होती है, वो आजकल के बच्चों को होती है। तो उनको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर वक्त हम सही नहीं हो सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने खोला। अभी मुझे रेट का, प्राइस का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि वो बेटा अभी आ नहीं पाया था। तो मैंने सबसे पहले सब्जी चेक की कि भाई देखें सब्जी क्या है, क्योंकि हम लोग देख के लेते हैं आलू और प्याज और धनिया, सामने से देख के लेते हैं ना चीज तो तसल्ली रहती है। लेकिन जब खोल के देखा तो सच में सब्जी तो बहुत अच्छी थी। मिर्ची एकदम बिल्कुल एक एक थी, और हरा धनिया भी एकदम एक पत्ती भी खराब नहीं थी। ये आपको सामने से दिखा रही हूँ। प्याज की, आलू की बढ़िया पैकिंग थी। चीजें तो चलो सब सही है, लेकिन अब जब हमें पता लगेगा कि इनका रेट क्या है असली, तो तब पता लगता है। तो भाई रेट भी बिल्कुल मार्केट वाला था। तो मुझे ये लगा कि हाँ ठीक है, बच्चे डिसीजन गलत नहीं लेते हैं। यहाँ पे मैंने चावल का आटा बना लिया। और चावल का आटा मैंने, जो आटे वाली मेरी चक्की है जिसको आपने देखा होगा यूज करते हुए कई बार, उसमें पीसा है। वैसे मैं मिक्सी में पीस के चावल का आटा बनाती थी, तो बहुत बार पीसा छाना, लेकिन फिर भी दरदरा सा रहता था। लेकिन आज पहली बार मैंने चावल का आटा जो है ना चक्की में बनाया है। आप यकीन नहीं करोगे, इतना स्मूथ जो है ना चावल का आटा बना है, इतना बारीक बना है। और उसको फिर मैंने थोड़ा सा घोल के भी देखा तो एकदम पेस्ट ऐसा जैसा मुल्तानी मिट्टी होती है ना, इस तरह से। अब चलो काम तो हो गए, बारी आती है कुछ चटपटा, कुछ बच्चों को खाने का मन करता है उनको कि 3-4 बजे पे कुछ खाया जाए। तो फिर क्या था, आलू छीले। आलू बिना कोई चीज वैसे भी नहीं बनती है। तो फटाफट से आलू छीले, क्वांटिटी थोड़ी सी ऐसी ले ली, क्योंकि अकेले बच्चे नहीं खाते, फिर सबका ही मन कर जाता है। हम लोगों को भी चीजें अच्छी लगती हैं बच्चों के बहाने से। तो थोड़े से मोटे मोटे पीस जो है ना इनके काट ले रहे हैं। तो आप समझ रहे होगे कि कुछ तो बनने वाला है भाई, और बनाएंगे सिर्फ आलू की। ये मैंने एक बार और बनाई थी, लेकिन तब आप लोगों को नहीं दिखाया था। सिंपल चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं बना सकते हो, बस थोड़ी सी ट्रिक होती है। अब जो हमने आलू डाले ना, इनको 4 से 5 पानी से धो लेना है, सबसे बड़ी बात। इसका स्टार्च बिल्कुल निकल जाना चाहिए और पानी बिल्कुल क्लीन हो गया है। यहाँ पे करने के बाद हल्के से कपड़े से जो है ना इनको, पानी इनका थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लिया। और ये झटपट बनने वाली चीज है। ये वही चीज है जिसके लिए हम ना ब्याह शादियों में जाते हैं, स्टॉलों पे घंटों
खड़े रहते हैं कि भाई नंबर आ जाएगा तो यहाँ पे मिल जाएगी आलू चटपटी वाली जो चाट होती है ना वो वाली। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ तेल में ही यूज करती हूँ या देसी घी में। तो आज मैं तेल में बना रही हूँ और तेल में डाल दिया था मैंने नमक थोड़ा सा, जिससे एक तो नमक आलूओं में भी हो जाएगा और दूसरी बात जो तेल का जो कलर है ना पीला वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है ना कच्चे ही आलू थे हल्के से पोंछ के और इस तरह से डाल दिए। अगर ये धुलेंगे नहीं ना तो इनमें स्टार्च रहेगा और वो बन जाएंगे लिबलिबे से। ये इस तरह से नहीं होंगे। तो अभी पूरा नहीं हुआ है काम, यहाँ पे जो है ना फ्राई हो रहे हैं। तो जब शुरू में डालते हैं ना तो थोड़ी जी गैस को हाई इस उस पे कर देते हैं फ्लेम पे, उसके बाद फिर सिम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि फिर जब पकते हैं ना तो अंदर तक गल जाते हैं। लेकिन अगर पहले कम कर देंगे तो फिर ये जैसे बॉयल होते हैं ना उस तरह से हो जाएंगे और हमें वो नहीं बनाने, हमें बनानी है आलू चाट। तो यहाँ पे मैंने चलनी में जैसे ना निकाल ले रही हूँ। निकालने के बाद क्योंकि ऑयल वगैरह वैसे तो थोड़ा बहुत जाली में होगा तो इस तरह से निकल जाएगा। और यहाँ पे सरसों का तेल है तो नुकसान भी नहीं करता क्योंकि मैं रिफाइंड वगैरह यूज बिल्कुल भी नहीं करती। अब इसको डाल लेते हैं हम एक छोटे से पतीले में, क्योंकि इसमें जो है ना नमक वगैरह जो भी चीज मिलाएंगे आसान हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें मिलाया मैंने थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि जो सफेद वाला नमक था वो मैंने ऑयल में डाल दिया था। और चटनी बना ली थी। तो इसमें सबसे जो मेन काम है ना चटनी का ही होता है। अलग अलग आप चीज डालोगे इतना नहीं हो पाता। तो जो नॉर्मल चटनी बनती है ना, और इसमें किचन किंग चाट मसाला ये इस तरह के आप मसाले डालो, मसाले जो भी आप लोग खाते हो वैसे डालो। पर सच में एक ना छोटी सी भूख के लिए बहुत बढ़िया लगता है। अरे बढ़िया तो लगता ही क्योंकि आप लोगों ने भी खाए हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है स्पेशल। तो ये देखिए बन के तैयार हो गई है। तो क्योंकि जब बच्चे घर पे आते हैं ना तो उनको कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें ही अच्छी लगती हैं। और जब बच्चों को बाहर से बचाना है खाने से तो घर में बना के देना ही पड़ेगा। अब कुछ अगर टाइम आपके पास होता है जब भी बचता है, क्योंकि फेस्टिवल भी आने वाले हैं और उसमें फिर क्या लगता है कि कुछ घर के लिए छोटी मोटी चीजें हमें बनानी चाहिए जो कि कुछ अपने हाथ से ही हो। मैंने एक बॉटल पहले तैयार की थी, तब वो छोटी बॉटल थी, लेकिन इस बार मुझे जो है ना सॉस की बड़ी वाली बॉटल खाली हो गई। और ये चीजें ऐसी नहीं है कि बहुत इनमें क्रिएटिविटी की जरूरत पड़े या बहुत इनमें कुछ नहीं, सिंपल वाला काम है। लेकिन कभी कभी सिंपल वाली चीजें भी ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने यहाँ पे ना दो तरह के जो है ना मिरर वो मंगवा लिए और नॉर्मल जो मार्केट से ही मैंने यहाँ पे मंगवा लिए। तो यहाँ पे नीचे जो बेस बना है इस तरह का थोड़ा सा अलग सा इसको करूंगी। और जरूरी नहीं है, मेरे पास जितना टाइम होता है उतना ही कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि खाना पीना छोड़ के आप पूरा इसी में लग जाओ, ऐसा नहीं होता है। अगर हम ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। तो जब भी आपको घंटा डेढ़ घंटा आपको मिले कि लगे आप रेस्ट करना चाहते हो या आप थोड़ा सा फ्री हो, तब इस तरह के काम कर लें। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको कवर कर लिया है, पूरा नहीं किया है। अब इसके अंदर मैं जब इसको यूज करूंगी ना तब आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी भी कि इसको किस तरह से यूज किया है। तो हो सकता है मैं पूरा मिरर कंप्लीट करूं या मैं इसी तरह का डिजाइन छोड़ दूं। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा। सो गाइस थैंक यू।